Hello बच्चों, let's read the given question. The question says for a force oscillation match the column 1 quantity with column 2 expression and select the correct answer from the codes given below. So column 1 में A given है external periodic force, B given है the instantaneous acceleration of the object under force oscillation, C column में given है the displacement for force oscillation is, D में given है amplitude for force oscillation is. column 2 में first given है A of t is equals to minus k by m, x of t minus b by m, v of t plus f naught by m cos omega dt. Second given है x of t equals to a cos omega dt plus phi. Third given है f naught upon m square minus omega d square the whole square plus omega d square b square raised to 1 by 2. And we have fourth f equals to f naught cos omega dt. So हमें accordingly options given है. A का option है हमारा A4 B1 C3 D2, बी ऑप्शन है हमारा A1 B2 C3 D4, ऑप्शन सी इज A4 B1 C2 D3, ऑप्शन डी है A3 B2 C1 D4. सो कौन सा मैच इसमें परफेक्ट है, वी हैव टू फाइंड दैट. सो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फोर्स ऑसिलेशन. सो जब हम बात करते हैं फोर्स ऑसिलेशन की, सो वी कैन से इट इज अ टाइप, we can say it is a type which is evolved to overcome the damping effect. डैम्प ऑसिलेशन को ओवरकम करने के लिए जो लॉस होते हैं डैम्प ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड के एनर्जी के, सो उसको ओवरकम करने के लिए हम एक एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं और उससे वो सिस्टम को वाइब्रेट करवाता है. तो दैट इज व्हाट वी टर्म इट एज टू बी द फोर्स्ड ऑसिलेशन. ठीक है. अगर हम एग्जांपल की बात करें, लेट्स सपोज वी हैव अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एंड दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज ऑसिलेटिंग प्लस ए से माइनस ए के बीच में, and this is a case where we are considering no friction is there to oppose the motion of it. ठीक है. अब यहाँ से we can see के जो एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ देखेंगे, सो इट विल बी जस्ट अ सिंपल इस तरीके का ग्राफ आएगा जहाँ पे हम देख सकते हैं एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट विद टाइम. ठीक. अब यहाँ पे इफ दिस सिस्टम इज टेकन टू इन द सराउंडिंग वेयर इट विल बी एक्सपीरियंसिंग एन ऑपोजिशन, सो वी कैन से लेट सपोज किसी इंस्टेंट पे ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ मूव हो रहा है विद वेलोसिटी v. सो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगी, अपोज करेगी इसको bv, जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स एंड b इज नोन एज द ड्रैग कोएफिशिएंट. ठीक है. तो ये बेसिक, ये जो ड्रैग फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो हम एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे टू मेंटेन द एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, वो होगा फोर्स ऑसिलेशन. ठीक है. तो अभी ये जो बीवी आया है फैक्टर, इट इज फॉर डैम्प ऑसिलेशन. उसको ओवरकम करने के लिए हम एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे, दैट इज फोर्स ऑसिलेशन. ठीक. तो पहले हम बात कर लेते हैं, सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं एकदम जनरल टर्म में. व्हेन देयर इज नो डैम्पिंग, जो हमने पहला केस देखा जहाँ पे नो डैम्पिंग है, तो उसमें फोर्स का जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका एक्सप्रेशन दिया जाता है माइनस के एक्स. व्हेन डैम्पिंग इज देयर, जब हमने सिस्टम को स्प्रिंग ब्लॉक को कहीं शिफ्ट कर दिया, लेट्स से फ्लूइड में शिफ्ट कर दिया ऐसे, सो डैम्पिंग वाले इफेक्ट में क्या होगा, F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स. अब यहाँ पे एक फैक्टर और आ जाएगा माइनस ऑफ बी वी, वेर बी इज ड्रैग कोएफिशिएंट, बी वी इज द ड्रैग फोर्स. ठीक है. अब हमने क्या किया, अब हमने एक एक्सटर्नल सोर्स को लगा दिया जो कि इस डैम्पिंग इफेक्ट माइनस बी वी को ओवरकम करेगा. ठीक है ना. तो फोर्स ऑसिलेशन बन गया अब ये केस. फोर्स ऑसिलेशन में हम क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन, F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ बी वी प्लस, अब यहाँ पे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आएगी एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी. ठीक है. ओमेगा डी टी. तो ये है हमारी बेसिकली एक्सटर्नल जो हमने फोर्स लगाया है उसे हम कहते हैं जैसे फोर्स ऑसिलेशन. अब यहाँ पे जो कॉस का टर्म है, इट इज सिंस इट इज अपोजिंग द वेलोसिटी वाला पार्ट. ठीक है ना. ये बीवी को अपोज करना है ऐसे. एंड वी नो के जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है फॉर यहाँ पे अगर हम इस केस की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी इफ वी आर कंसिडरिंग ओमेगा नॉट टू बी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी इनिशियल फेज इन इट, सो जस्ट ये एक एक्सप्रेशन होगा डिस्प्लेसमेंट का. तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स वी हैव अ कॉस्ट टर्म. तो वेलोसिटी के लिए हमने एक कॉस्ट का टर्म लिया है यहाँ पे. ठीक है ना. तो दिस विल बी द केस दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ से वी कैन सी ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ये इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन.
क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एम इंटू डबल एक्स डबल डॉट, एक्स डबल डॉट इज रिप्रेजेंटिंग डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, प्लस कर देते हैं इसको। बी वी को हम लिख सकते हैं, बी सिंगल टाइम डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का, वन डॉट आएगा इसके लिए, प्लस के एक्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ से फिर डिवाइड द इक्वेशन बाय एम, तो हमें मिलेगा एक्स डबल डॉट प्लस बी बाय एम एक्स डॉट प्लस के बाय एम एक्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एम कॉस ओमेगा डी इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियरली हमें दिख रहा है। अब इसको हम फर्दर थोड़ा सा रिजॉल्व कर देते हैं, बी बाय एम को हम लैम्डा कह देते हैं और ये ओमेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा बेसिकली, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। एंड टू बी प्रिसाइज हम यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में हमें ओमेगा नॉट नहीं ओमेगा से दिया है, तो हम इसको ओमेगा ही मान लेंगे, ठीक है ना, एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एम कॉस ओमेगा डी इंटू टी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ रहा है। ऑन सिंप्लीफिकेशन, अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स, सो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा एक्स ऑफ टी, इट कम्स आउट टू बी ए कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आता है वेर द वैल्यू ऑफ ए इज, ए की जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज वी नीड टू कीप द रिजल्ट इन माइंड, दैट इज एफ ए इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एम अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर डी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर। सो ये रिजल्ट आता है हमारे पास। अब ये है एम्पलीट्यूड। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी हैव डिड्यूस्ड ओवर हियर। तो अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला था, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स डबल, यानी कि एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। अब ये सारे टर्म को जो है हम अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दें तो इट कैन बी रिटन एज माइनस बी बाय एम, एक्स डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, ठीक, माइनस ऑफ के बाय एम हो जाएगा और ये एक्स का तो एक्स ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ टी, प्लस एफ नॉट बाय एम। ये हमने क्यों किया, जस्ट टू मैच विद द कॉलम एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन आया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब अगर हम ध्यान से हमारे ऑप्शंस या कॉलम को देखें तो फर्स्ट बोला गया एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एस। सो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स तो ये है हमारी एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी, जो कि मैच हो रहा है फोर्स से, तो ए तो मैच हो गया फोर्स से, ठीक। द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अंडर फोर्स ऑसिलेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि हमने लिखा है इस फॉर्म में, जो कि मैच होगा वन से, देख सकते हैं हम क्लियरली। थर्ड में बोला जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट फॉर फोर्स ऑसिलेशन इज, डिस्प्लेसमेंट ये आ रही है हमें, यहाँ पे आई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है, ए कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ठीक। फाइनली तो इसको हम लिख देंगे 2 डी एम्पलीट्यूड फॉर फोर्स ऑसिलेशन। तो एम्पलीट्यूड फॉर फोर्स ऑसिलेशन अगर हम देखें सो इट विल बी, अगर हम ये m को नीचे लेके जाके मल्टीप्लाई कर दे और रूट के अंदर ले जाए तो m स्क्वायर होके जाएगा, ये सबके साथ m स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, एंड लैम्डा स्क्वायर ऑलरेडी बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। तो ये हमारा परफेक्ट मैच है विथ सी या थर्ड, ठीक है। तो 4 1 2 3 इज द मैच, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।